गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विजन आईएएस इन्फिनिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स सब कुछ आप लोग ही हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के नीट के सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही मैंने इम्पोर्टेंट्स बुक्स के बारे में भी बताया था और बताया था कि मैं जो है इस सीरीज में जो कि नीट की एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर आधारित रहेगी, उस पर बेस्ड रहेगी, आपकी क्लासेस लूँगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नीट सिलेबस और एनसीईआरटी 11th क्लास की केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, हम इन चैप्टर्स को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटी छोटी वीडियोस में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रयास करते हैं इसके सिलेबस को समझने का कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअल मेथड्स क्या क्या रहेंगे इसको समझने के, पढ़ने के। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये सिलेबस जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, स्टोक्योमेट्रिक एंड स्टोक्योमेट्रिक्स कैलकुलेशंस। और इसके बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, उनको भी हम बीच बीच में इंक्लूड करते चलेंगे और ये छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। इट इज द फर्स्ट वीडियोस ऑफ नीट प्रिपरेशन एग्जाम्स। बच्चों, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यदि हम H2O का एग्जाम्पल लेते हैं तो यदि हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर वी शेप स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिक्विड होता है, स्वादहीन गंधहीन मटेरियल होता है। तो केमिस्ट्री में इसी इंटरएक्शन को दर्शाया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट नहीं है जब तक कि हम प्रकृति में पाए जाने वाले, नेचर में पाए जाने वाले डिफरेंट सिंगल एलिमेंट्स के इंटरएक्शन का स्टडी नहीं करते हैं, तब तक हम केमिस्ट्री का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो केमिस्ट्री केवल एक सिंगल एलिमेंट की स्टडी नहीं है, बल्कि आपस में होने वाले उन इंटरएक्शंस का अध्ययन किया जाता है और उसके द्वारा जो भी नई डेवलपमेंट होता है, नया इनोवेशन होता है, उसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत, इसके विषय के अंतर्गत स्टडी करते हैं। एंटोनी वॉन लवेशियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनको केमिस्ट्री जगत का पितामह कहा जाता है क्योंकि बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो दोस्तों, ये थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब केमिस्ट्री को भी स्टडी एंड रिएक्शंस के आधार पर डिफरेंट ब्रांचेस में बांट दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर 5 ब्रांचेस में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो कि इन्वॉल्व्स करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं और इस ब्रांच में प्राइमरीली रूप से स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस जो कि उन कंपाउंड्स के रिएक्शंस
रिएक्शंस के अंडरगोज आती हैं, उसका डिटेल में अध्ययन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत करते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी रिएजेंट्स होते हैं, उनके इंटरएक्शन का अध्ययन किया जाता है। यदि हम फॉर एग्जांपल बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, ईटीसी आर स्टडीज in the area of organic compounds or organic chemistry। स्टूडेंट्स, दूसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपोजिट स्टडी की बात करते हैं तो उनका अध्ययन हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एटम्स। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अपोजिट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं होता या कार्बन हाइड्रोजन का अध्ययन नहीं किया जाता, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसके में बिल्कुल हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इट इज अ अपोजिट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम तो पीरियोडिक टेबल्स में जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो निकल, क्रोमियम, आयरन, कॉपर, ईटीसी और उनसे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, उनके स्टडी के अंतर्गत आते हैं। कई सारे एसिड्स H2SO4, HCl, HNO3, ETC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स, अगली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। यदि हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ये उस स्टडी के अध्ययन करती है जिसमें हम मैटर का बिहेवियर बताते हैं। जॉन डाल्टन ने जैसा कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक थ्योरी दी थी और डिफरेंट नेचर को डिस्क्राइब किया था एटम्स के, तो उसी में हम दो लेवल पर बात करते हैं। एक एटॉमिक लेवल होता है जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक और सब एटॉमिक लेवल को इंक्लूड करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम बात करते हैं उस सब्सटेंस की विच इंक्लूड्स पार्टिकल्स दैट आर विजिबल, जो कि विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं नेकेड आई से, बट द सब एटॉमिक स्केल के स्तर पर हम उन एक्सट्रीमली स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं एंड उनकी फिजिकल रिलेशंस का अध्ययन भी हम करते हैं। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो हम सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, हम उसके कंसंट्रेशन की बात करते हैं, हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। टाइट्रेशन में जब हम पढ़ते हैं तो जब हम उसके टाइट्रेट करते हैं तो वहां पर हम उसकी स्ट्रेंथ, केमिकल कंपोजिशंस एंड मॉलिक्यूलर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिहेवियर की बात करते हैं, वेब्स की बात करते हैं। तो ये इस प्रकार का अध्ययन जो होता है वह फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिफरेंट कैलकुलेशंस भी फिजिकल केमिस्ट्री के मेजरमेंट के थ्रू की जाती हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों, अगली ब्रांच है केमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री। क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारी बॉडी में, हम उसको कैसे जान पाएंगे, उसका अध्ययन हम कैसे कर पाएंगे, उसकी स्टडी कैसे कर पाएंगे, किस प्रकार से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, किस प्रकार से जो है नर्वस सिस्टम में इम्पल्स का आवागमन होता है, इंपल्स का ट्रांसफर होता है, किस प्रकार से हमारी हार्ट बीट काम करती है और किस प्रकार से हमको मैसेजेस प्राप्त होते हैं। इन्हीं सब विषयों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम इसके ब्रांच की बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। जीवन की सभी गतिविधियों का, क्रियाओं का अध्ययन सच एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन सब का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करें इसकी कि इनके फादर कौन थे, तो कार्ल न्यूबर्ग को फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है और ये टर्म भी उन्होंने ही दी थी सन 1930 में। तो कार्ल न्यूबर्ग इज the father of biochemistry and introduced the term biochemistry।
बच्चों नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको हम हिंदी में विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनका एनालिसिस ये करता है। मान लीजिए कि कोई एक मिक्सचर आप लोगों को दिया गया है और उस मिक्सचर में डिफरेंट एलिमेंट्स को हमको अलग अलग पता करना है, तो उसमें जो भी मेथड्स का प्रयोग करते हैं, हम जो भी विधियों का उपयोग करते हैं, चाहे वो केमिकल एनालिसिस के थ्रू हो, तो वह एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन मेथड को एंड द क्वांटिफिकेशन ऑफ मेथड। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ क्लासिकल मेथड्स along with modern method इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में तो आप लोग गए ही होंगे, वहां पर आपने कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, जैसे कि ब्यूरेट, पिपेट एंड टाइट्रेशंस। तो आपको कोई भी वाटर का सैंपल दे दिया जाता है और उसमें उसकी हार्डनेस आदि का पता करने का, और कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाता है जिसमें आपको उसमें उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए कहा जाता है। तो वहां पर हम टाइट्रेशन के थ्रू जो एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हमको जो भी सब्सटेंस उसमें उपस्थित हैं उनकी हम पहचान करते हैं, तो वही एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता आ रहा है और काफी समय से इस पर रिसर्च चल रही है। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ये तो था केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांचेस हैं जिनको हमको आगे आने वाली क्लासेस में और कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, सभी में हमको पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यही इंपॉर्टेंस इसको अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट बना देती है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी, बॉटनी और अदर सब्जेक्ट हो, सभी इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि केमिस्ट्री एक सेंटर पॉइंट के रूप में दर्शित किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, जो कि मैथ, फिजिक्स, मेडिसिन से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी, जियोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड है, केमिकल फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री के बिना अधूरे है। तो इसको एक सेंट्रल लेवल पे रखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये सभी सब्जेक्ट के लिए अदा करता है, निभाता है। यदि केमिस्ट्री का नॉलेज ना हो तो बाकी के सब्जेक्ट का अध्ययन करना काफी दुष्कर काम हो जाएगा दोस्तों, काफी कठिन काम हो जाएगा और इसी से इसके महत्व का पता चलता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। तो यहां हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन अवर लाइफ। हमारे जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव करता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, ईटीसी, एंड हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। कई सारे एप्लीकेशंस हैं, कई सारे अनुप्रयोग हैं, कई डिफरेंट फील्ड्स में, जो कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत लेते हैं। और अब ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस किन किन फील्ड्स में है केमिस्ट्री का, वह क्या क्या फील्ड्स हैं, वह क्या क्या क्षेत्र हैं और किस प्रकार से केमिस्ट्री वहां पर अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्साह बना रखें। धन्यवाद, थैंक्स। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।